हेलो एवरीवन। अब हम वृश्चिक राशि से लेके पाइसेस राशि तक ले रहे हैं रीडिंग। क्या बोलते हैं, चंद्रमा कुंडली, लगन कुंडली और टैरो रीडिंग तीनों से ही ले रहे हैं। बीच बीच में हम उसमें रेमेडीज भी देंगे, आपको क्या करना है, नहीं करना है, मंदिर जाना है, पूजा करना है, सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन आपको चैनल पे लाइक कमेंट शेयर करना है, क्लेम पॉजिटिव एनर्जी भी करनी है। जो भी यहाँ पे मेरे फॉलोवर्स है, सब्सक्राइबर्स है, ये सारे उन सब लोगों के लिए है, सबके लिए है। तो अपनी एनर्जी क्लेम कर ले और रीडिंग को एकदम पॉजिटिव ले, और जो आपको हिदायत दी जा रही है ज़रूर उस पर ध्यान देना और अपने आप पे काम करना। पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगले 28 जुलाई तक के पॉजिटिव रहना है आपको। अब हम ले रहे हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की लाइफ में किसी की आने और जाने के चांसेस है। कुछ लोग आएंगे, आपकी लाइफ में आएंगे और चले भी जाएंगे। पुरानी बहुत सारी चीज़ें आपने अपने सर पे लेके बैठी है, उसको हटा देना है। फालतू की चीज़ें नहीं सोचनी है। मैं मंगल से रिलेटेड जो भी राशि देख रही हूँ वो ऐसी ही रीडिंग आ रही है, ऐसे ही कुछ कुछ कार्ड्स आ रहे हैं और मैंने जो पढ़ा है वो भी वैसे ही आ रहा है। वृश्चिक राशि, आपको खुश रहना है, हैप्पी रहना है, गो विद द फ्लो करनी है अपनी लाइफ को। थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है। कुत्तों को अगर हो सके, वृश्चिक राशि, आप रात में रोटी खिला सकते हो, खाना खिला सकते हो, जो उनको आप खिला, जो भी पेडिग्री है, जो भी आता है आपकी पॉकेट अलाउड करे। वृश्चिक राशि, आप कुत्ते को कर सकते हो, उनकी हेल्प कर सकते हो। और हाँ, आपकी लाइफ में किसी थर्ड फोर्थ पर्सन के आने की मतलब चांसेस बनी हुई है, जो मैरिड है, अनमैरिड है, आप प्लीज़ उनसे दूर रहो। नहीं तो आपकी जो अपनी पर्सनल लाइफ है, जो आपकी मैरिड लाइफ है, वो बर्बाद होती हुई दिख रही है। तो नहीं, आपको ऐसे कुछ नहीं करना है। आपको अपना काम करना है, अपने करियर पे ध्यान देना है, फालतू की चीज़ें नहीं सोचनी है, खुश रहना है। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। और कोई अगर विश कर रहा है वृश्चिक राशि वाले प्रेगनेंसी के लिए, तो दिस इज़ येस कार्ड, बहुत पॉजिटिव है, आप ट्राई कर सकते हो। और दूसरी चीज़, किसी किसी का घूमने की भी रीडिंग है। कोई घूमने जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, किसी का बहुत अच्छा ट्रिप वगैरह भी बना हुआ है। वृश्चिक राशि, आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है डेली डेली, वृश्चिक राशि, ठीक है। और कुत्तों को आपको रोटी खिलानी है। अब हम ले लेते हैं धनु राशि। धनु राशि में क्या आ रहा है। धनु राशि के लिए ओवरऑल तो मैंने सिंगल सिंगल रीडिंग ली है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। धनु, थोड़ा डिसिप्लिन बढ़ा देना है, बुक्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट करना है, जिम जाना है। धनु वालों को मेहनत ज़्यादा करनी है, हार्डवर्क ज़्यादा करना है। पैसे भी आने के चांसेस है, अच्छी मनी फ्लो दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है कहीं से आने से। किसी की ना हेल्थ इशू दिख रही है, क्योंकि मंगल केतु के चलते थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स है 28 जुलाई तक के। तो थोड़ा ध्यान दे, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे, भीड़ भड़ाके में ना जाए। धनु वाले सुने ज़्यादा बोले कम, धनु राशि, और अपने आप पे ध्यान दे। कॉन्फिडेंट में रहना है, क्योंकि कॉन्फिडेंट बढ़ा हुआ है बिकॉज ऑफ मंगल देव। लेकिन हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होनी है, किसी को बुरा भला नहीं बोलना है, खुश रहना है। पैसे में ग्रोथ दिख रही है, ट्रैवलिंग भी दिख रही है धनु राशि। तो आपको अपने आप पे काम करना है। अगर ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग अच्छी होगी आपकी, लेकिन लड़ाई नहीं करनी है किसी के साथ आपको। और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कहीं जमा करे, सबमिट करे, आई थिंक किसी किसी ने जो है एग्ज़ाम वगैरह दिया है धनु राशि ने, स्टडी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, तो वो भी बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी जमा करे, ध्यान से करे, सोच के समझ के करे, नहीं तो कुछ गुम होने के या गलत फीलिंग के भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो उसका आप ज़रूर से ध्यान रखना, धनु राशि। अब हम ले लेते हैं मकर राशि। मकर राशि का क्या आ रहा है रीडिंग, वो भी हम चेक कर लेते हैं। मकर राशि, मकर राशि वाले किसी से अट्रैक्टेड हो सकते हैं, लेकिन जो रिलेशन होगा वो अच्छा नहीं होगा। आप किसी से भी, जनरल रीडिंग है, सबके लिए है। कुछ हो सकता है किसी को किसी दोस्तों के साथ बुरी कहीं जाने की आदत पड़ सकती है, नहीं वो नहीं करना है। किसी से आप टकरा सकते हो, वो सही नहीं है आपके लिए, उससे आपको दूर रहना है। आपको ओवर कॉन्फिडेंट आएगा कि नहीं नहीं, मुझे तो सब चीज़ें पता है, मैं चीज़ें कर लूँगा, मैं जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, फलाना जानता हूँ। लेकिन नहीं, वो गलत होगा। आपको अपने आप पे ध्यान रखना है, नहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड आ रहा है, किसी चीज़ का लॉस हो सकता है, बड़ा लॉस हो सकता है। जोश जोश में कभी कभी हम, होता है ना, गलती कर जाते हैं अपने दोस्तों की बात सुन के, किसी की बात सुन के हम जो है हाँ भाई सही बोल रहा है, बहुत सही है, ये सही है, लेकिन नहीं, वो नुकसानदायक होगा। तो थोड़ा सा ध्यान, अपनी जो है बाउंड्रीज़ बना लेनी है मकर राशि। बाउंड्रीज़ को देख के, चीज़ों को लिख के करके ही हमें अपना काम करना है, अपनी चीज़ों पे आगे बढ़नी है। और हाँ, शिव जी को जल चढ़ाना है, शिव चालीसा करना है। मकर राशि, थोड़ा सा तो कुछ इश्यूज़ है, थोड़ी प्रॉब्लम है। और हाँ, अगर आप सही से रहते हो तो बहुत अच्छे कार्ड्स है, आप बहुत अच्छी चीज़ें ग्रोथ पाओगे, बहुत अच्छा काम कर पाओगे। जिसकी जॉब में प्रॉब्लम चल रही है, हाँ, जॉब में भी काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है मकर वालों को, तो हाँ, आप अगर अपना ध्यान रखते हो, चीज़ों का ध्यान रखते हो, तो चीज़ें बहुत पॉजिटिव है, आपके फेवर में चीज़ें होगी।
आपके फेवर में चीज़ें होगी, ठीक है। फालतू की एंजाइटी नहीं करनी, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, नेगेटिविटी नहीं अपने दिमाग में लानी है, पॉजिटिव होके काम करना है। पुराने जो भी एक्सपीरियंस है उसको छोड़ देना है, उसको हटा देना है। शिव चालीसा करना है, शिव चालीसा करना है मकर राशि को, ठीक है। अब हम लेते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि में क्या आ रहा है, हम एक बार कार्ड्स भी चेक कर लेते हैं। वैसे मैंने देख के रखा हुआ है वैदिक कुंडली से कि क्या आ रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, नहीं चल रही है। फिर से इनको भी एंजाइटी है, इनको भी परेशानी है। कुंभ राशि भी ओवर थिंकिंग में है, पुरानी सारी चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना है, पॉजिटिव रहना है। अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उसको देख के, सोच समझ के, और जो ख़राब लोग हैं उनसे अपने आप को दूर कर लो, है ना। कुछ भी अगर ट्रांसफॉर्मेशन फील करे वो पॉजिटिव के लिए, लाइफ में कुछ अच्छा बड़ा बदलाव आने वाला है, बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए होने वाली है। तो एक्सेप्ट करके रिलैक्स रहो, वेट करो, बस वेट करो, सब चीज़ें अच्छी होगी। मेडिटेशन कर सकते हो, पूजा कर सकते हो, शिव जी की पूजा करनी है, शिव जी को जल चढ़ाना है, नमः शिवाय की चैटिंग करनी है और शिव चालीसा पढ़ना है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होके अकेले नहीं रोना है आप लोगों को, फालतू की चीज़ें नहीं सोचनी है। जो भी पर्सन है, जो भी पार्टनर है, या जो भी आपके रिश्तेदार है, जो भी जिससे भी आप कनेक्ट करते हो, मेरे है, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने वैसे किया, मैं ऐसे क्यों हूँ, मैं वैसे क्यों हूँ, मेरे साथ सारी चीज़ें क्यों हो रही है, तो नहीं, थोड़े वक्त के लिए चीज़ें हैं। अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, पॉजिटिव रहो, बहुत मेहनत करो, काम करो, आगे बढ़ो, सब कुछ बहुत अच्छा है। आप जो सोचते हो वो चीज़ आप ज़रूर पाओगे, है ना। किसी की शादी के भी चांसेस है, कुंभ राशि, तो शादी ये साल होने के दिसंबर तक आपके चांसेस भी है। कुंभ राशि के लिए अच्छी रीडिंग्स आई है। आप अपना जो भी यहाँ पे जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी आप अपनी एनर्जी को क्लेम कर लेना है 111, और सो दैट आपको अगर कुछ अच्छा वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कनेक्ट करें। नंबर दिया हुआ है चैनल पे, आप कनेक्ट कर सकते हो और बता सकते हो। अब हम ले लेते हैं पाइसेस राशि। पाइसेस राशि को अपने इमोशंस को, अपनी लाइफ में जो जितनी सारी चीज़ें फैली पड़ी है उसको समेटने का टाइम है, चीज़ों को बैलेंस करने का टाइम है, अच्छा सोचने का, कुछ सीखने का, लोगों की हेल्प करने का वक्त है। तो अगर आपके पास कुछ भी पाइसेस ज्ञान है ना, प्लीज़ आप अपना ज्ञान को बांटो, दूसरों को हेल्प करो। क्योंकि शनि देव अभी पाइसेस राशि में बैठे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपका एग्ज़ाम चलेगा पाइसेस। बहुत सारे लोग अजीब अजीब तरह से आपके पास आएंगे, आपसे जुड़ेंगे, कभी इस चीज़ की हेल्प कर दो, कभी उस चीज़ की चल दो। तो आप खुद बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस फील करें बिकॉज ऑफ शनिदेव। लेकिन ऐसे नहीं करना है आपको, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। और हाँ, जितना हो सके, शनिदेव जब भी कहीं पे ऐसी राशि में, जलीय राशि में अगर ट्रांजिट करते हैं, तो हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है, पाइसेस का टोटल एग्ज़ाम टाइम है, तो आपको दूसरों की हेल्प करनी है, जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है उतनी हेल्प करनी है। और शिव चालीसा करना है, और मंगलवार को और शनिवार को आपको हनुमान मंदिर ज़रूर से जाना है, पाइसेस राशि, ठीक है। चीज़ें सब कुछ आपके फेवर में है, पाइसेस, सब कुछ आपके फेवर में है, चीज़ें अच्छी होगी। आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में ये ऐसे हो रहा है, वो वैसे हो रहा है, सारी चीज़ें स्लो हो रही है, चीज़ें जल्दी नहीं हो रही है, परेशानी, चिड़चिड़पन होना, नींद नहीं आना, बेचैनी रहना, पाइसेस के साथ ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मुझे उसने चीट क्यों किया, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसा हूँ, वटेवर। लेकिन नहीं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, डिसिप्लिन में रहना है, एकदम अपने आप को स्ट्रिक्ट बना लो। और जितना हार्ड वर्क कर सकते हो पाइसेस, आप उतना ज़्यादा हार्ड वर्क करो। आप जितनी मेहनत करोगे ना, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा पाइसेस। तो अभी जो वक्त है वो मेहनत करने का है, क्योंकि टोटल एग्ज़ाम टाइम है। अगले पिछले जो भी है, साढ़े साती भी पकड़ लो, राशि भी पकड़ लो, तो ये एग्ज़ाम टाइम है, अभी आपका एग्ज़ाम चल रहा है। तो इसमें आपको जीतना है, आपको पास होना है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। लो नहीं होना है, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, रोना नहीं है, मेहनत करना है, काम करना है, और हाँ, जीतना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। सो बेस्ट ऑफ लक पाइसेस एंड ऑल द 7 राशिस। जो भी चैनल पे आए हैं, लाइक कमेंट शेयर, जिसको जहाँ मिलता है क्लेम कर ले 111, क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू सो मच।